हाश, क्या सच सामने आने के बाद एक मासूम बच्ची की जिंदगी बदल जाएगी? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए सब खामोश है? और जब एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाए, तब क्या सच जीत पाएगा या रिश्तों की दीवारें उसे रोक देंगी? आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर किसी को भावुक कर देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह किसी ने भी नहीं सोचा था। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू थे और उसका मासूम चेहरा डर से कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से उसे सबके सामने डांट सुननी पड़ रही है। तभी उसकी माँ घबराई हुई उसके पास आती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछती है, क्या हो गया बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बच्ची रोते हुए जवाब देती है, मम्मी, मैं वहां गई थी, लेकिन मैंने वो चीज वापस कर दी, फिर भी मुझे बहुत डांट पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी और हर शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ अपनी बेटी की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वह तुरंत अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मासूम बच्ची को इस तरह अपमानित होना पड़ा? क्या किसी ने जानबूझकर उसे फंसाया है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे सामने आने से कुछ लोग डर रहे हैं? माँ की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं सबसे बात करूंगी और सबको सच बताऊंगी। माँ के इन शब्दों से बच्ची को थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन उसके दिल में बैठा डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ घर के कुछ लोग इस पूरे मामले को लेकर बेचैन नजर आ रहे थे। उन्हें डर था कि अगर सच सामने आ गया तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। कोई अपने कमरे में चुपचाप बैठा था, तो कोई बार बार इधर उधर टहल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रहे हों। उधर माँ ने ठान लिया था कि अब वह खामोश नहीं रहेगी। वह जानती थी कि उसकी बेटी निर्दोष है और उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि सच तक पहुंचना आसान नहीं होगा। हर कदम पर उसे नए सवाल मिलेंगे और शायद कुछ ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो उसे सच जानने से रोकने की कोशिश करेंगे। फिर भी उसने फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह अपनी बेटी के लिए न्याय लेकर रहेगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, घर का माहौल और ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। हर किसी की नजरें अब उस पल पर टिकी थी जब माँ सबके सामने सच रखने वाली थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस सच के सामने आते ही रिश्तों की नींव तक हिल जाएगी। कुछ लोग जो अब तक भरोसे के काबिल समझे जाते थे, वही सबसे बड़े गुनहगार निकल सकते थे। और शायद यही वजह थी कि कई चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच बच्ची को अचानक कुछ ऐसा याद आता है जो पूरे मामले की दिशा बदल सकता था। वह धीरे धीरे अपनी माँ को एक ऐसी बात बताने लगती है जिसे सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह जानकारी इतनी चौंकाने वाली थी कि अब मामला सिर्फ डांट या गलतफहमी का नहीं रह गया था। इसके पीछे एक गहरी साजिश की बू आने लगी थी। माँ को एहसास हो गया कि उसकी बेटी सच बोल रही है और किसी ने जानबूझकर उसे निशाना बनाया है। अब सवाल यह था कि वह व्यक्ति कौन है? आखिर उसे एक मासूम बच्ची से क्या दुश्मनी हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माँ समय रहते पूरे सच का पर्दाफाश कर पाएगी, या फिर साजिश रचने वाले लोग एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? आने वाले पलों में हर राज खुलने वाला था, लेकिन उसके साथ कई रिश्ते भी टूटने वाले थे। सच का सामना करना आसान नहीं था, और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। हाश, माँ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। बेटी की बताई हुई बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। अभी तक जिसे वह एक साधारण गलतफहमी समझ रही थी, अब वही मामला किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। उसने अपनी बेटी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और मन ही मन फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच को सामने लाकर ही दम लेगी। दूसरी तरफ घर के कुछ लोग लगातार बेचैन दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अब कोई बड़ा राज खुलने वाला है। माँ अपनी बेटी को लेकर हॉल में पहुंचती है, जहां परिवार के सभी लोग मौजूद थे। वहां पहुंचते ही माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। सबकी नजरें माँ और उसकी बेटी पर टिक जाती है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज और कुछ ऐसे भी थे जो अंदर ही अंदर घबराए हुए थे। माँ बिना समय गवाए सीधे सवाल करती है, आखिर मेरी बेटी को डांटा क्यों गया? उसकी गलती क्या थी? उसके इस सवाल के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कोई तुरंत जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और कहता है, हमने वही किया जो हमें सही लगा। हमें बताया गया था कि गलती इसी की है। यह सुनते ही माँ चौंक जाती है। वह तुरंत पूछती है, तुम्हें किसने बताया? लेकिन इस सवाल का जवाब देते समय उस व्यक्ति की आवाज लड़खड़ा जाती है। वह नजरें चुराने लगता है। उसकी यह हरकत साफ बता रही थी कि वह पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। माँ को अब यकीन हो गया था कि कहीं न कहीं
कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है। उसी समय बेटी धीरे से अपनी माँ के कान में एक नाम फुसफुसाती है। वह नाम सुनते ही माँ की आंखें फैल जाती है। जिस व्यक्ति का नाम सामने आया था, उस पर किसी को भी शक नहीं हो सकता था। वह परिवार का बेहद भरोसेमंद सदस्य माना जाता था। सभी लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। लेकिन अब पहली बार उसके ऊपर सवाल उठ रहा था। माँ ने तुरंत उस व्यक्ति की तरफ देखा। वह व्यक्ति पहले तो सामान्य दिखने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर माँ से मिली, उसके चेहरे का आत्मविश्वास गायब होने लगा। माँ ने बिना घुमाए फिराए उससे सवाल कर दिया, क्या तुम मुझे सच बताओगे या फिर मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा? यह सुनते ही वहां मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला किस दिशा में जा रहा है। वह व्यक्ति पहले तो हंसने की कोशिश करता है और कहता है, तुम बेवजह बात को बढ़ा रही हो। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। घर की एक बुजुर्ग महिला बताती है कि उसने घटना वाले दिन कुछ ऐसा देखा था जिसे उसने उस समय ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह बताती है कि जिस समय बच्ची पर आरोप लगाया जा रहा था, उसी समय किसी और को उस जगह के आसपास देखा गया था। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब पहली बार शक की दिशा पूरी तरह बदलने लगती है। माँ को महसूस होता है कि उसकी बेटी सच बोल रही थी और असली कहानी अभी सामने आनी बाकी है। जैसे जैसे सवाल बढ़ते हैं, वैसे वैसे कुछ लोगों की बेचैनी भी बढ़ने लगती है। जो लोग पहले बहुत आत्मविश्वास से बातें कर रहे थे, अब चुप रहने लगे थे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि किसी की भी सांसें सामान्य नहीं थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है, लेकिन सच तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो रहा था। उधर माँ ने जांच अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वह एक एक व्यक्ति से बात करने लगती है। हर किसी का बयान अलग था। कोई कुछ और कह रहा था, कोई कुछ और। इन विरोधाभासी बातों ने माँ के शक को और मजबूत कर दिया। उसे महसूस होने लगा कि कई लोग मिलकर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता था, वही हर सवाल से बचने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच अचानक एक ऐसी चीज सामने आती है जो पूरे मामले को पलट कर रख देती है। एक पुराना संदेश जो गलती से किसी के फोन में सुरक्षित रह गया था, अब सबूत बनकर सामने आने वाला था। उस संदेश में कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जो सीधे सीधे ये साबित कर सकते थे कि बच्ची को जानबूझकर फंसाया गया था। लेकिन अभी तक किसी को इस संदेश के बारे में पता नहीं था। केवल एक व्यक्ति था जिसने उसे देखा था और वह सही समय का इंतजार कर रहा था। रात गहराने लगी थी, लेकिन घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई बेचैन था। माँ लगातार सच के करीब पहुंच रही थी और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डरा रही थी। उन्हें लगने लगा था कि अब ज्यादा देर तक राज छुपाना संभव नहीं होगा। लेकिन उसी समय साजिश रचने वाले लोगों ने एक नया कदम उठाने का फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि अगर सच सामने आने से पहले ही गवाह को चुप करा दिया जाए, तो शायद मामला हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ माँ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ भी एक नई चाल चल दी गई है। वह सिर्फ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के बारे में सोच रही थी। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां उसे न सिर्फ सच के लिए लड़ना पड़ेगा बल्कि अपने परिवार को टूटने से भी बचाना होगा। अब सवाल यह था कि वह रहस्यमयी संदेश किसके पास है? कौन है वह गवाह जो पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है? और क्या साजिश करने वाले लोग अपने अगले कदम में सफल हो जाएंगे? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले मोड़ में मिलने वाले थे, जहां एक ऐसा खुलासा होगा जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। हाश, रात का सन्नाटा जितना बढ़ रहा था, घर के अंदर तनाव भी उतना ही गहरा होता जा रहा था। माँ को अब पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ, वह केवल एक गलतफहमी नहीं थी। इसके पीछे किसी की सोची समझी चाल थी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि सच सामने लाने वाला गवाह अभी तक खुलकर सामने नहीं आया था। दूसरी तरफ जिन लोगों ने यह साजिश रची थी, उन्हें भी एहसास हो गया था कि अब उनका राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा। यही वजह थी कि वे लगातार नई नई योजनाएं बनाने में लगे हुए थे। माँ अपने कमरे में बैठी पूरे घटनाक्रम के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वह कॉल उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आती। फिर एक धीमी और घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, अगर आप सच जानना चाहती हैं, तो कल सुबह पुराने गोदाम के पास पहुंच जाइए। वहां आपको वो सब पता चल जाएगा जो अब तक सबसे छुपाया गया है। इतना कहकर कॉल तुरंत कट जाती है। माँ हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर फोन करने वाला कौन था और वह उसे वहां क्यों बुला रहा था। लेकिन उसके दिल को महसूस हो रहा था कि शायद यह कॉल उसी रहस्य से जुड़ी हुई है जिसकी तलाश वह कर रही है। पूरी रात वह इसी सोच में डूबी रहती है। दूसरी तरफ घर के कुछ लोग भी बेचैन थे। उन्हें शायद किसी तरह इस बात की भनक लग चुकी थी कि अब सच उनके खिलाफ जा सकता है। अगले दिन सुबह होते ही माँ चुपचाप घर से निकल जाती है। वह पुराने गोदाम की तरफ बढ़ती है।
रास्ते भर उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। आखिर वहाँ कौन मिलेगा? क्या सचमुच कोई गवाह सामने आने वाला है, या फिर यह किसी नई साजिश का हिस्सा है? जब वह गोदाम के पास पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर चौंक जाती है। जगह पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक परछाई दिखाई देती है। धीरे धीरे वह व्यक्ति उसके सामने आता है। उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे किसी का डर हो। माँ उससे पूछती है, तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? वह व्यक्ति सिर हिलाकर हाँ कहता है और फिर धीरे से बोलता है, मैं अब और झूठ का बोझ नहीं उठा सकता। जो कुछ हुआ उसमें आपकी बेटी की कोई गलती नहीं थी। उसे जानबूझकर फंसाया गया था। यह सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार किसी ने साफ शब्दों में बताया था कि उसकी बेटी निर्दोष है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। माँ तुरंत पूछती है, किसने किया यह सब? यह सवाल सुनते ही वह व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह नाम लेने से भी घबरा रहा हो। आखिरकार वह कांपती हुई आवाज में एक ऐसा नाम बताता है जिसे सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस व्यक्ति का नाम सामने आया था वह परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य माना जाता था। कोई भी उसकी तरफ उंगली उठाने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। लेकिन अब धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। माँ को याद आने लगा कि हर बार जब वह सच के करीब पहुंचती थी, वही व्यक्ति किसी न किसी बहाने उसे रोकने की कोशिश करता था। हर घटना में उसकी मौजूदगी भी किसी संयोग जैसी नहीं लग रही थी। इसी बीच गवाह एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह बताता है कि यह पूरी योजना सिर्फ बच्ची को बदनाम करने के लिए नहीं बनाई गई थी। इसके पीछे एक बड़ा मकसद था। कुछ लोग परिवार की संपत्ति, सम्मान और रिश्तों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। बच्ची केवल उस खेल की एक मोहरा थी। असली निशाना कोई और था। यह सुनकर माँ के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गोदाम के बाहर किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आती है। दोनों चौंक कर बाहर की तरफ देखते हैं। गवाह का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह घबराकर कहता है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही कुछ लोगों की परछाइयां वहां दिखाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काफी देर से उन दोनों पर नजर रख रहा था। गवाह तेजी से माँ को एक लिफाफा पकड़ाता है और कहता है, इसमें सारे सबूत हैं। अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इसे सुरक्षित रखना। यही सबकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। माँ लिफाफा पकड़ लेती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी साजिश के पीछे कौन कौन शामिल है। अचानक माहौल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कुछ लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। गवाह पीछे हटने लगता है। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि अगर आज सच सामने आ गया तो कई लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन अगर वह पकड़ा गया तो शायद कभी सच बोलने का मौका नहीं मिलेगा। माँ किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसके हाथ में वह लिफाफा था जिसमें शायद पूरे रहस्य की चाबी छुपी हुई थी। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी केवल अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की नहीं थी। उसे उस सबूत को भी बचाना था जो पूरे खेल का पर्दाफाश कर सकता था। दूसरी तरफ साजिश करने वाले लोग भी समझ चुके थे कि उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत अब माँ के हाथ लग चुका है। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि किसी भी कीमत पर वह लिफाफा वापस हासिल करना होगा। अब यह केवल सच और झूठ की लड़ाई नहीं रह गई थी। यह एक ऐसी जंग बन चुकी थी जिसमें हर कदम पर खतरा था। और तभी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदलने वाला था। माँ जैसे ही लिफाफा खोलने की कोशिश करती है, उसकी नजर अंदर रखी एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उस तस्वीर में मौजूद शख्स का नाम सुनकर पूरा परिवार हिल जाएगा। आखिर उस तस्वीर में कौन था? लिफाफे में ऐसा क्या सबूत छुपा था जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता था? और क्या माँ सच को सबके सामने ला पाएगी, या फिर साजिश रचने वाले लोग उससे पहले अपना अगला वार कर देंगे? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के सबसे बड़े और चौंकाने वाले अंतिम भाग में सामने आएंगे। हाश, माँ के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें उस तस्वीर पर जमी हुई थी जो अभी अभी लिफाफे से निकली थी। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। जिस चेहरे को देखकर वह हमेशा भरोसा और अपनापन महसूस करती थी, आज वही चेहरा उसके सामने एक बड़े रहस्य के रूप में खड़ा था। उसके मन में तूफान उठने लगा। आखिर यह कैसे संभव था? क्या सचमुच वही व्यक्ति इस पूरी साजिश का हिस्सा हो सकता है, या फिर किसी ने उसे फंसाने के लिए यह सबूत तैयार किया था? माँ ने खुद को संभाला और लिफाफे के अंदर रखे बाकी कागजों को ध्यान से देखना शुरू किया। हर दस्तावेज, हर नोट और हर संदेश एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। अब उसे समझ आ रहा था कि इतने दिनों से उसकी बेटी को क्यों निशाना बनाया जा रहा था। यह केवल एक मासूम बच्ची को डांटने या अपमानित करने का मामला नहीं था।
इसके पीछे कई लोगों की स्वार्थ भरी योजनाएं छुपी हुई थी। कुछ लोग अपने फायदे के लिए परिवार के बीच अविश्वास पैदा करना चाहते थे, ताकि जब सच सामने आए तो बहुत देर हो चुकी हो। उधर घर में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माँ के अचानक गायब हो जाने से सभी लोग परेशान थे, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनकी घबराहट सामान्य नहीं लग रही थी। वे बार बार एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। उन्हें डर था कि शायद अब उनका खेल खत्म होने वाला है। इसी बीच माँ घर पहुंचती है। उसके चेहरे पर पहले वाली बेपसी नहीं थी। अब उसकी आंखों में दृढ़ता और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसे पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वह हॉल में पहुंचती है, सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहां मौजूद हर व्यक्ति जानना चाहता था कि आखिर वह कहाँ गई थी और उसके हाथ में मौजूद लिफाफे में क्या है। माँ बिना समय गवाए सबको एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहती है। उसके शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कोई भी उसे रोक नहीं पाता। कुछ ही देर में पूरा परिवार वहां मौजूद था। माँ गहरी सांस लेती है और कहती है, आज मैं वह सच बताने वाली हूँ जिसने हम सभी को अंधेरे में रखा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। मेरी बेटी निर्दोष है। उसने कोई गलती नहीं की। उसे जानबूझकर फंसाया गया था। यह सुनते ही कमरे में खुसर-पुसर शुरू हो जाती है। कुछ लोग हैरान थे, जबकि कुछ लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। इसके बाद माँ एक-एक करके सारे सबूत सबके सामने रखने लगती है। वह उन संदेशों के बारे में बताती है जो छुपाए गए थे। वह उन घटनाओं का जिक्र करती है जिन्हें जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया था। हर नए खुलासे के साथ माहौल और गंभीर होता जाता है। जो लोग अब तक खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। तभी माँ वह तस्वीर सबके सामने रखती है। तस्वीर देखते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, वही इस पूरे खेल का हिस्सा निकल सकता है। कुछ लोग तुरंत विरोध करने लगते हैं। वे कहते हैं कि यह झूठ है, यह सब किसी की चाल है। लेकिन जब बाकी सबूत भी सामने आते हैं, तो उनके शब्द कमजोर पड़ने लगते हैं। इसी दौरान एक ऐसा व्यक्ति आगे आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह अब तक चुप था, लेकिन शायद उसके अंदर का अपराध बोध उसे और खामोश नहीं रहने दे रहा था। वह कांपती हुई आवाज में स्वीकार करता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसने दबाव और लालच में आकर सच छुपाने की कोशिश की थी। उसके ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अब किसी के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। सच्चाई आखिरकार सामने आ चुकी थी। वह बच्ची, जिसे सबके सामने गलत ठहराया गया था, वास्तव में पूरी तरह निर्दोष थी। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, राहत के आंसू थे। माँ उसे अपने सीने से लगा लेती है। इतने दिनों का दर्द, अपमान और संघर्ष जैसे एक पल में आंखों के रास्ते बाहर निकलने लगता है। घर के बाकी सदस्य भी अपनी गलती समझने लगते हैं। जिन्हें बिना जांच पड़ताल के बच्ची पर शक हुआ था, वे शर्मिंदा महसूस करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि कभी-कभी अधूरी जानकारी और झूठे आरोप किसी की जिंदगी को कितना प्रभावित कर सकते हैं। धीरे धीरे सभी लोग बच्ची से माफी मांगते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि अब उसके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़ा सबक भी दिया। सच को कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न दिखाई दे, एक न एक दिन उसका पर्दाफाश जरूर होता है। और जब सच सामने आता है, तो वह उन सभी चेहरों को बेनकाब कर देता है जो खुद को सबसे ज्यादा ईमानदार दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब घर का माहौल बदल चुका था। जहाँ पहले अविश्वास और डर था, वहाँ अब सच्चाई और विश्वास की नई शुरुआत होने जा रही थी। माँ ने अपनी बेटी के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसने साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। वह कभी हार नहीं मानती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जाते जाते माँ एक ऐसी बात कहती है जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है। वह कहती है, आज एक सच सामने आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ राज ऐसे हैं जो पूरी तरह उजागर नहीं हुए। उसके ये शब्द सुनकर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। क्या सचमुच अभी भी कोई नया रहस्य बाकी है? क्या इस साजिश के पीछे कोई और भी था जिसका नाम अभी सामने नहीं आया? या फिर यह केवल आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट है? इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन फिलहाल एक बात तय थी, सच की जीत हुई थी और एक मासूम बच्ची को आखिरकार उसका न्याय मिल चुका था। अगर आपको लगता है कि कहानी यही समाप्त हो गई है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा रहस्य तब शुरू होता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है।